जिब्रील वही लेकर ये आया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। और सैयदना अनस को कहा फदुली अबा बकर व उमर व उस्मान व तलहा व जुबैर, जाओ जाकर अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर अंसारों को बुलाओ। और जब वो सारे आ गए, प्यारे आका ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिनिअमतिही वल माबूद बिकुदरतिही वल मुताअ बिसुल्तानिही। और अपने अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर को इकट्ठा करके कहा था, फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, इन्नी उशहिदुकुम अन्नी कद ज़व्वजतु फातिमा मिन अलीजिन, मैं तुमको गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मैंने अली से कर दिया है। अबू बकर, उमर वो सैयदा फातिमा अली के निकाह के गवाह भी हैं और उनके दामाद भी हैं। और फिर यही कश्फुल गुम्मा में लिखा है, आज बड़ा बुरा कहा जाता है, सैयदना अबू बकर, उमर को इसी कश्फुल गुम्मा शिया की किताब के सफा नंबर 78 पर लिखा है, ज़ैनुल आबिदीन के पास, उनके पास इराक के कुछ लोग आए और उन्होंने आकर कहा था, हवाला गलत हो, जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं कि आइंदा मिंबर रसूल पर खड़ा होकर कोई बात न कर सकूं। जितने हवाले दिए हैं, ये भी कश्फुल गुम्मा सफा 78 पर लिखा है, ज़ैनुल आबिदीन जो शिया का इमाम है उसके बारे में लिखा है। इराकी लोग आए, फ़क़ालू फ़ी अबू बकर व उमर व उस्मान, उन्होंने अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में बुरी बातें कही। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मुझे ये तो बताओ कि तुम मुहाजिर हो? कहा नहीं, हम मुहाजिर नहीं हैं। कहा तुम अंसार हो जो अबू बकर, उमर को बुरा कहते हो? कहा हम अंसार भी नहीं हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, अबू बकर, उमर, उस्मान को बुरा कहते हो और मैंने तुमसे पूछा तुम मुहाजिर हो, तुम क्या तो हम मुहाजिर नहीं हैं। मैंने तुमसे पूछा तुम अंसार हो, तुम क्या तो हम अंसारी भी नहीं हैं। तो तीसरी बात मुझसे सुन लो, तुम वो भी नहीं हो जिनके बारे में अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना। ना तुम मुहाजिर हो ना तुम अंसार हो। मैं कहता हूं जो अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में बुरी बात कहता है वो मोमिन भी नहीं हो सकता है। ये तो शिया के घर की बातें थी। नाजुल बलागा में लिखा है, जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जाने लगे ईरान की जंग के लिए, सैयदना अली ने कहा था ना जाओ, वजह यह है तुम्हारी हैसियत इस तरह है जिस तरह मोतियों के हार में धागे की हैसियत होती है, धागा टूट जाता है तो फिर कभी मोती इकट्ठे नहीं होते हैं। तुम चले गए, तुम शहीद हो गए तो तुम्हारे बाद कोई उम्मत को इकट्ठा नहीं कर सकेगा। ये तो उनकी बातें थी। सैयदना अली का एक और कौल और फरमाया था उन्होंने, फकद कव्वमल आमदा बद्दावल आमदा, उमर तो वो थे जिन्होंने टेढ़े को सीधा कर दिया था। उमर तो वो थे जिन्होंने बीमार का इलाज किया था। वक़ल्लफ़ल फितना था और अपनी खिलाफत के अय्याम में तमाम फितनों की सरकोबी की थी। और अंग्रेज ने क्या कहा था, जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला की सीरत को उसने पढ़ा था, एक अंग्रेज भी क्या पढ़ा था, उसने कहा अगर उमर जैसा एक और हुक्मरान होता तो शायद पूरी दुनिया में ना यहूदियत होती, ना ईसाइयत होती, ना हिदमत होती, ना बुद्धमत होती, बल्कि पूरी दुनिया में अगर होता तो सिर्फ इस्लाम होता। और एक अंग्रेज जज ने उस मौका पर क्या कहा था, जब अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग थे, एक ही इकट्ठे थे, एक ने जाकर एक अहलुल हदीस ने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, मस्जिद के इमाम को उसको अजीब सा लगा, उसने जाकर अंग्रेज जज की अदालत में मुकदमा किया। मुकदमा क्या किया, इसने नमाज पढ़ी है, इसने नमाज पढ़ते हुए रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए इसने रफुल यदैन की है, मेरे दिल पे तकलीफ पड़ी है, मेरे मसलब के खिलाफ किया है, इसको रोका जाए, इसको मना किया जाए या फिर आइंदा हमारी मस्जिद में ना आए। अंग्रेज जज था, उसने उसी वक्त समन भेजे, उसको बुलाया, अदालत में हाजिर किया। वो नमाज पढ़ने वाला भी हाजिर हुआ, शिकायत करने वाला भी पहुंचा, दोनों इकट्ठे थे। उसने पूछा
تم نے نماز پڑھ کر اپنی اس مسجد کے امام کے دل کو دکھایا ہے۔ کہا دل تو نہیں دکھایا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ کہا تو نے نماز میں رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے تو نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ان کے دل پر تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے کہا میں تو نبی پاک کی سنت سمجھ کر ایسا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جج نے کہا سنت سمجھتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی گواہ بھی ہے؟ سنت سمجھ کر کرتے ہو، کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اس میرے مقدمے کا گواہ بھی ہے۔ کہا گواہ پیش کیا جائے۔ اس نے سنن الکبریٰ بہقی کے دوسری جلد صفحہ نمبر 73 پر موجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کرنے والی وہ حدیث پیش کی اور کہا میرے اس مقدمے کا گواہ عمر ہے۔ جب اس نے نام لیا، وہ انگریز جو کہ اپنی عدالت والی کرسی پہ بیٹھا تھا، عمر کا نام سنا، فوراً کھڑا ہوا اور اس نے شعار کے مطابق اس نے سلوٹ کیا اور اس نے کہا تھا جاؤ میں مقدمے کو ختم کرتا ہوں۔ جس مقدمے کا گواہ عمر ہو سکتا ہے وہ مقدمہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو غیروں کے تاثرات تھے، یہ تو جناب علی کے تاثرات تھے، یہ تو امام زین العابدین کے تاثرات تھے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے عمر کے بارے میں بغض، ابو بکر کے بارے میں بغض اور ایمان یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو ایمان ہوگا یا پھر ان دونوں کے بارے میں بغض ہوگا، اور جن کے بارے میں بغض ہوگا، جس کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہوگا، اس کے لیے وہی بات کافی ہے جو زین العابدین نے کشف الغمہ میں کہی تھی، نہ وہ مہاجر ہے نہ وہ انصار ہے، وہ تو تیسرا ان لوگوں میں بھی نہیں ہے جو مومن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔